Hi everyone. So today I will show you the use of Claude AI like a real legal assistant. You can use a Claude AI for drafting, research, and court preparations. But remember, AI is powerful, not a perfect. You are still responsible for every word. So basically, most junior lawyers, spends hours drafting petitions while some their experience and use the templates. So we will use a AI. So this video is basically a Claude AI. So we will use it for learning purpose. So I will show you how legal purpose you can use it. So मैं एक प्रॉम्प्ट देता हूँ पिटिशंस लिखने के लिए, बट इसके जो रिस्पॉन्स रहते हैं वो थोड़े बेटर है चैटजीपीटी से. ऑल्सो तुम इसमें क्लॉड में यूज़ कर सकते हो ओपस 4.7, बट ये पेड वर्जन है तो तुम्हें पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा इसका. बट सोनाट 4.6 भी बेटर है. ठीक है, तो मैं टाइम कम वेस्ट करते हुए मैंने ऑलरेडी मेरे पास है तो मैं पेस्ट कर देता हूँ. तो लेट्स सी, मैं समझा देता हूँ. मैं उसको बोल रहा हूँ कि यू आर एक्सपीरियंस कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर प्रैक्टिसिंग इन इंडिया. Draft a right petitions under Act Article 226 of the Constitution of India to be filed before the Allahabad High Court. Petition Ajay Kumar, son of this resident of respondent, state of government, state Uttar Pradesh and others. Facts: FIR, offense under ठीक है, petitions no jury cause to FIR. ठीक है, reliefs instructions. So use a format, legal language, follow the Allahabad High Court format, include this. तो ये मैंने ये पहले से लिख के रखा था, मैं ये पेस्ट कर रहा हूँ. तो ये सैंपल है. इस तरीके से यू विल यूज द सैंपल्स. ठीक है, ये पिटिशंस ड्राफ्ट लिखने के लिए प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ मैं क्लॉड को. अब देखते हैं ये क्या जनरेट करता है. तो इस तरीके से ही यू हैव टू यूज इट. फैक्ट्स, रिलीव्स, इंस्ट्रक्शंस. आई थिंक मे बी आई एम रॉन्ग, हो सकता हूँ मैं, क्योंकि मैं आईटी का हूँ, इन द फील्ड ऑफ आईटी. तो मे बी आई एम नॉट गुड एट इन द लीगल, बट जो मैंने रिसर्च करा उसके अकॉर्डिंग ही मैं तुम्हें ये प्रॉम्प्ट बता रहा हूँ. ठीक है, सो इसको एक बार रीचेक कर लेना. ये सब कुछ एक डमी डेटा है. सो लेट्स सी. अब ये देखो प्रॉम्प्ट, ये है ना, इसको फॉर्मेटिंग में लिखने की कोशिश कर रहा है. पूरा फॉर्मेट में लिख के देगा. उसके अकॉर्डिंग मैं एक एंटी हेलुसिनेशंस प्रॉम्प्ट भी पहले से लिख देता हूं जब तक ये कर रहा है. लाइक बिफोर गिविंग एनी केस लॉस. ठीक है, क्वेश्चन जितना अगर बेटर तरीके से लिखोगे ना उतना ये अच्छा रिस्पॉन्स करता है. डू नॉट जनरेट. मैं फिर से बता दूं, मेरा कोई लॉ से कोई लेना देना नहीं है, बट आई एम स्टिल सर्चिंग और मैं आईटी का ही हूं. सो मैं एआई का यूज करना बता रहा हूं. ठीक है, इफ अनश्योर से नो. तो ये सब कुछ एक सिविक टेस्ट डेटा है और कुछ नहीं है. बट यू कैन यूज इट इन योर प्रैक्टिस और इन योर ड्राफ्टिंग. यू कैन यूज AI. यू कैन टेक हेल्प ऑफ Claude AI. सजेस्ट keywords for manual research. स्पेलिंग तुम ठीक कर सकते हो. रिसर्च इंस्टेड. ठीक है, एक बार ये फिनिश हो जाने देते हैं इसे. तो अब मैं नेक्स्ट जो बताऊंगा एंटी हेलुसिनेशंस प्रॉम्प्ट भी है.
उसके बाद वी विल टॉक अबाउट लीगल सर्च कैसे करते हैं, राइट सबमिशन प्रॉम्प्ट, फिर ओरल आर्गुमेंट, चीट शीट. So like this you can use it or you can learn it. So basically in the legal you can learn it. So I think इसने create कर दिया है. It will give you option in Word में तुम डाउनलोड कर सकते हो या फिर अपने उसमें भी सेव कर सकते हो गूगल ड्राइव पे. तो देख रहे हो इसने पूरी प्रेडिक्शंस, देखो पूरी इसने पिटिशंस लिख के दे दी. अजय कुमार, हाई कोर्ट, इलाहाबाद. सो एआई का यूज तुम कर सकते हो ड्राफ्टिंग पर्पसेस के लिए और लर्निंग पर्पसेस के लिए. यू कैन सी सेक्शन 1, सेक्शन 2. आई डोंट नो ऑल दीज थिंग्स बट ये मैं सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए बता रहा हूँ कि तुम एज अ लॉयर, जूनियर लॉयर और जो लर्न कर रहे हैं एज अ लॉयर, सो तुम सीख सकते हो ये सब चीज़ें एआई के थ्रू, क्लॉड एआई. नाउ वी विल, यू हैव सीन दिस, तो एक बार ये ट्राई मारना और लेट्स ट्राई विद दिस. ये वाला प्रॉम्प्ट और यूज़ करते हैं पहले, एंटी हेलुसिनेशंस प्रॉम्प्ट. इसमें देखो डेट, इवेंट्स सारे आ गए. Section 1, write a petition is to fill Ajay Kumar, all these things. Section 3, Section 4. So ये prompt का तुम use कर सकते हो. Alright, the previous prompt is labeled invented. ठीक है. prayer भी कुछ होता है शायद. ठीक है, तो हम नेक्स्ट करेंगे लीगल सर्च. अगर मेरे को लीगल सर्च करना है तो मैं कैसे करूँगा, लेट्स सी. ठीक है, तो एआई का यूज़ करना मतलब आपका परफेक्ट होना चाहिए प्रॉम्प्टिंग में. तो अभी मैं इसको बोलता हूँ एक्ट एज अ लीगल रिसर्चर. ठीक है, उससे बेटर है कि टाइम बचाने के लिए मैं स्किप कर देता हूँ उसे फास्ट ट्रैक पे. सो मैंने इसको लिखा एक्ट एज अ. अब नेक्स्ट प्रॉम्प्ट है हमारा, पहले हेलुसिनेशन को जान दो, एंटी हेलुसिनेशन प्रॉम्प्ट. मैं इसमें पूछ रहा हूँ बिफोर गिव मी एनी केस लॉ डू नॉट जनरेट फेक सिटीजन, मत जनरेट करो. इफ अनश्योर से अनवेरीफाइड, मतलब अनवेरीफाइड है, वरना ये खुद से क्या करेगा, फेक तुम्हें जनरेट करके दे देगा. ऑलराइट, द प्रीवियस ड्राफ्ट इम्प्रॉपरली लेबल्ड इन्वेंटेड, क्या बोल रहा है ये, citations as mercy suggestion that is insufficient. I will now regenerate the petition with now I'm resuming confidence and inductive where there is any doubt the entry is replaced with no verification forms and such. ठीक है, तो अब हमें ये बता देगा ये कोई वेरीफाइड नहीं है, मतलब फेक. अब मैं इसको बोल रहा हूँ, अब हम लीगल रिसर्च करेंगे. ठीक है, तो मैं ऐसे कर रहा हूँ एक्ट एज अ लीगल रिसर्चर, फाइंड द रेलेवेंट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट judgments related to misuse of sections 307 IPC, focus on the false implementations, lack of intent to kill, medical evidence contradictions, provide course legal, do not fabricate. So we will see कि इसमें क्लॉड एज अ रिसर्च क्या करता है. थोड़ा ये टाइम लेता है बट इट विल ब्रिंग सम रिजल्ट फॉर यू. तो सर सब कुछ जनरेट किया है, पिटिशंस, नोट बिफोर फिलिंग एंड वेरिफिकेशन, डिप्टी फॉर्मेटेड, लॉयर, केस लॉयर. ठीक है, सिम्बॉयसिस. सो ये बेसिकली लर्निंग पर्पस के लिए है. यू कैन लर्न इट
anything from the AI, Claude AI. सो मैं जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूँ जो कि खुद AI ही जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो हम बस उसको एक प्रॉपर प्रॉम्प्टिंग दे रहे हैं। ये क्या कर रहा है, ये ऊपर वाला फिक्स कर रहा है, ये वाली ये इसने जो जनरेट कर रखी ना, इसमें इसने बताया है कि नो वेरीफाइड नो वेरीफाइड प्रेडिक्शन फाउंड एंड, ठीक है। कुछ नहीं करेगा, बस ये क्या करेगा, एक उसमें से सजेशंस वो निकाल देगा इफ वेरीफाइड नहीं है तो। ये इसके बाद हम क्या करेंगे, एक बार इसको बोलेंगे राइट रिटन सबमिशन प्रॉम्प्ट देंगे एक रिटन के लिए, कन्वर्ट टू द फॉलोइंग आर्गुमेंट। अब इसने देखो कर दिया जनरेट। सी अब ये क्या कर रहा है, देखो इसने क्या क्या करा, कीवर्ड सच ए कीवर्ड, ठीक है। तो देखो इसने ये सब हटा दिया फेक। ठीक है, ऑडिट व्हाट चेंज एंड व्हाई, वेरीफाइड रिटेन वेरीफाइड रिपोर्टर रिटेन वेरीफाइड। अब हम इसको देते हैं कि एक्ट एज अ रिसर्च की तरह एक्ट करे। तो देख सकते हो कि इसने क्या करा, पुराना वाला में चेंजेस कर दिए हमने जो उसे बोले थे। अब इसने बता दिया ग्राउंड ए, ग्राउंड बी, ग्राउंड सी, ग्राउंड डी। सो अब ये देखो, अब ये रिसर्च की तरह रिसर्च कर रहा है हमारे लिए, एक्ट एज अ लीगल रिसर्च। सारे यूआरएल्स पे देखो जा रहा है, यू कैन सी। ये इसकी बहुत बढ़िया गुड आई फाउंड इनफ, तो इसने फाउंड कर लिया पूरा यार, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यही चीज आर्ग्यूमेंट को रिटर्न में सबमिशन करवाएंगे। FIR इज मेलेनियस नो इंटेंट टू किल, ऐसे करके अब हम इसको प्रॉम्प्ट देते हैं, रिटर्न सबमिशन प्रॉम्प्ट, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से, तो इसने देखो कलर से ही बता दिया एकदम किटी इंटेंट कंफर्म्ड है, ये इसने कंफर्म कर दिया। ये नॉट वेरीफाइड है जो इसके पास है, तो इसे ड्राफ्ट पिटीशन में नॉन वेरीफाइड है इसके पास। अब देखते हैं ये क्या कर रहा है, ये लेके आया देखो एज अ रिसर्चर लेके आया ये, जो हमने इसे प्रॉम्प्ट दिया था कि रिसर्च काम करे ऐसा। मिस यूज ऑफ सेक्शन 307, फोकस ऑन द फॉल्स इम्प्लीमेंटेशंस, लैक ऑफ इंटेंट टू किल। तो ये लेके आया पंजाब, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसी को अब मैंने रिसर्च कर ली, अब मैं क्या करूँगा, कन्वर्ट कराऊंगा फॉलोइंग आर्गूमेंट इनटू रिटर्न सबमिशंस। तो मैं क्या, अब देखो मैं स्किप करने के लिए जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, कन्वर्ट द फॉलोइंग आर्गूमेंट टू रिटर्न submissions, FIR is malicious, no intent to kill, medical report does not support format। so देखो मैं इनकरेक्ट हो सकता हूँ इन सब लैंग्वेज में। so एंटी जो हमने इसको दिया था, हमने से एंटी हेलुसिनेशन प्रॉम्प्ट दिया था, so इसने रिपोर्ट उसके अकॉर्डिंग जनरेट कर दी है। so do not generate the fake cities if unaware say no। तो देखो उसने पूरी रिपोर्ट द प्रॉम्प्ट विच आई हैव गिवन, सो उसने जनरेट कर दिया, फेक हटा दिया सारा, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ग्रुप ई, एफ, जी, और ये इसने करेक्शन भी कर दिया। ये इसे ग्रीन ग्रीन मतलब मिले हैं, और ये रेड वाला नॉट वेरीफाइड है, ठीक है। नॉन वेरीफाइड हैं ये सारे। अब मैंने इसको बोला है एक्ट एज ए लीगल रिसर्चर, फाइंड द रिलेवेंट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजमेंट्स रिलेटेड टू मिस यूज ऑफ सेक्शन 307 IPC, फोकस ऑन प्रोवाइड्स। सो अब मैंने इसको बोला एक्ट एज अ रिसर्च, तो देख सकते हो इसने प्रॉपरली कितना मतलब रिसर्च करके ये लेके आया। जस्ट मैंने इसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया, तो ये इसे देखो इजीली तुम पढ़ भी सकते हो कहाँ पे था, ईयर वगैरह सब कुछ लाइक दिस। इसकी रिसर्च हो गई, तो ये जो इसे मिला वो लेके आया ये नो वेरीफाइड परसेंटेज रिसर्च कीवर्ड्स प्रोवाइडेड, ठीक है। तो ये बता रहा है कि ठीक है। अब मैंने इसको बोला है
राइट रिटन सबमिशन प्रॉम्प्ट, कन्वर्ट द फॉलोइंग आर्गुमेंट इनटू द रिटन सबमिशंस। करने को बोला FIR इज malicious, नो इंटेंशन टू किल। तो ये मैंने से मेन मैंने कहा आर्गुमेंट को रिटन सबमिशंस में दे दो। सो लाइक दिस आई हैव गिवन कि फॉर्मेट भी बताना क्या क्या है, फॉर्मेट इसको बताना ज़रूरी है। तो फॉर्मेट, लीगल हेडिंग्स, लीगल टोन, कोड, देखो डॉक्यूमेंट आर्किटेक्चर 7 सेक्शन, सो इट्स सेक्शन वाइज इसने क्रिएट कर दिया टेबल, देन डिज़ाइन, उसके बाद एक और डॉक्यूमेंट इसने क्रिएट कर दिया है। अब ये इसने ये डॉक फाइल में भी या फिर मैं इसे ड्राइव पे भी ले सकता हूँ, और अगर मैं डाउनलोड कर लूँगा तो डॉक में, एंड आई कैन चेंज वेर एवर आई वॉन्ट। सो इसने अब आर्ग्यूमेंट को रिटर्न सबमिशन में लिख दिया है। सो एक बार वेरीफाई कर सकते हो ये कंटेंट है, ठीक है। कीवर्ड सर्च, नो वेरीफाई प्रेडिक्ट, कीवर्ड सर्च के बेसिस पे ये एक समरी ऑफ सबमिशंस। तो यू कैन सी कि क्लॉड कितना इफेक्टिवली क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। अब क्रिएट अ 1 पेज ओरल आर्गुमेंट शीट, अभी वो रहने देते हैं कोर्ट हियरिंग। अगर मुझे ओरल आर्गुमेंट शीट क्रिएट करनी है तो मैं इसके लिए प्रॉम्प्ट दूंगा ये वाला। तो मैंने ये पहले से ट्राई किया हुआ है, बट जस्ट टू स्किप, सो हम उसे की फैक्ट्स दे सकते हैं, लाइक 5 स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट, केस लॉ रेफरेंसेस, ओनली वेरीफाइड ही चाहिए, फेक मत देना, स्ट्रॉन्ग स्पीड पर बुलेट फॉर्मेट, कीप इट कंसाइज फॉर द क्विक कोर्ट रूम रेफरेंस। सो लाइक दिस एक बार ट्राई मार सकते हैं, देखते हैं क्या जनरेट करेगा ये। आई ऑल्सो डोंट नो कि हर बार ये चेंज करता रहता है, ठीक है। सो लाइक दिस अपने अकॉर्डिंग तुम की फैक्ट्स यूज़ कर सकते हो, बिकॉज क्लॉड का जो मैंने ऑलरेडी बता दिया, इसका जो ये मॉडल है काफ़ी थिंकिंग का यूज़ करता है, ठीक है। और रिसर्च भी करता है PDF वगैरह सबसे, और रिसर्च करके एक डेटा क्रिएट करता है विच शो टू अस। बेसिकली रैग से भी ये सर्च करता है डेटा। सो अब ये 1 पेज आर्गुमेंट बना रहा है बेसिकली। इसके बाद मैं इसको बोलूँगा कि केस टाइमलाइन प्रॉम्प्ट दूंगा, प्रिपेयर अ क्रोनोलॉजिकल टाइमलाइन फॉर अ इवेंट लाइक मेडिकल एग्जामिनेशंस, इन्वेस्टिगेशन स्टेप्स, कोर्ट प्रोसीडिंग, FIR रजिस्ट्रेशन। तो एक और प्रॉम्प्ट देखता हूँ अब ये क्या करेगा। तो लाइक दिस यू कैन यूज क्लॉड AI और GPT में के जो आंसर हैं ये हर बार नए जनरेट होंगे। तो यू कैन यूज अकॉर्डिंग टू यू नीड। देख सकते हो कि व्हाट यू वांट टू डू, लाइक बेल एप्लीकेशन प्रॉम्प्ट होता है, क्रॉस एग्जामिनेशंस, रियल टॉक्स, आर्गुमेंट्स। You can do a research, even you can do a Gemini also, you can do use for the research. So like that you can do a search. Also I'm not providing a legal advice, so I don't know ये सही जनरेट कर रहा है या नहीं कर रहा है. So this is a tech video only to tell you like AI tool guide you like how prompting. मेरा prompting का स्टाइल भी देख सकते हो तुम, इस तरीके से you need to write प्रॉपरली मैंने डिफाइन किया है, और मैंने कीवर्ड का यूज़ किया है, ऐसे स्टोरी नहीं क्रिएट करी है. और तुम इसमें क्लॉड का देखो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह भी यूज़ कर सकते हो. नाउ इट इज सेइंग यू हैव रीच्ड. सो अब ये 4 AM के लिए ओवर हो गया क्योंकि अभी फाइल जनरेट नहीं कर पाया, बट ठीक है, यू विल सी द रिजल्ट एंड द लास्ट आई विल सी. उसके बाद मैं करूँगा प्रिपेयर अ क्रोनोलॉजिकल टाइमलाइन फॉर द इवेंट, FIR रजिस्ट्रेशन, मेडिकल. ठीक है, ये फ्री वाला खत्म हो गया. ये कह रहा है कि विल कम बैक टोकन्स, बिकॉज उसमें टोकन्स होते हैं, टोकन जो होते हैं विल बी एक्सपायर एज यू मच एज यू यूज इट. ठीक है, बट if you want a pro version then $17 you have to spend.
to get a pro version of a Claude AI. $17 का भी है, ईयर वाइज भी है, तो यू कैन टेक इट मंथली बेसिस और ईयरली बेसिस। सो प्रॉम्प्ट लिखने का तरीका बस देख लो, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, प्रिपेयर अ क्रोनोलॉजिकल टाइमलाइन ऑफ इवेंट्स। तो मैं बस बता रहा हूँ कि एफआईआर रजिस्ट्रेशन, मेडिकल, मेक इट इजी टू अंडरस्टैंड फॉर द क्विक रिव्यू। So I'm telling him like AI generated content must be independently verified before use in the anywhere. So ये एक बार सबमिट वाला जनरेट हो जाएगा, तो अब मैं उसको दूंगा ओरल आर्गुमेंट, प्रिपेयर अ क्रोनोलॉजिकल टाइमलाइन फॉर द इवेंट एफआईआर इन्वेस्टिगेशन स्टेप्स। सो अब मैं ये वाला प्रॉम्प्ट देता हूँ ओरल आर्गुमेंट का, लेट्स सी कि क्या जनरेट करता है। लाइक दिस यू नीड टू गिव द लाइक दिस यू नीड टू गिव द प्रॉम्प्ट। ओरल आर्गुमेंट का मैंने प्रॉम्प्ट दे दिया अब इसको। लेट्स सी एफआईआर इन्वेस्टिगेशंस, क्रिएट अ वन पेज आर्गुमेंट, ये हो गया प्रिपेयर अ क्रोनोलॉजी। तो अब हम क्या करें, इससे अब मैं प्रिपेयर करवा रहा हूँ, ठीक है। इसमें एक और चीज ऐड कर सकते हैं, मेक इट इजी टू अंडरस्टैंड फॉर द क्विक रिव्यू। तो बिफोर इससे मैंने पहले स्टार्ट किया था सबमिट, इसने वो जनरेट कर दिया था। ओरल आर्गुमेंट चीट शीट भी जनरेट कर दी थी, रिटन सबमिशन प्रॉम्प्ट भी बता दिया है, सम रिटन सबमिशंस प्रॉम्प्ट ये है। So like this you can use it for your ठीक है, all relevant privilege of medical intelligences। वैसे क्लिक करोगे तो ये और भी शो करेगा, ठीक है। तो like this you can use it in your when you're drafting the, or you are learning in the predictions how to write and cheat creating, how to use Claude AI. So like this you can use a Claude AI in your uh, predictions when you are writing। so इस तरीके से you can use it। इसमें prompt का और भी तुम यूज कर सकते हो। ये तो मैं प्रॉपरली एक एक चीज बता रहा है, राइट। सो दैट्स इट फ्रॉम माइंड। अगर किसी को प्रॉम्प्ट लिखने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, सो प्लीज राइट मी ऑन अ कमेंट, सो आई विल गिव यू अ शॉर्टकट और मोर वे टू यूज अ क्लॉड। और क्लॉड के और भी फीचर्स हैं, आई विल शो टू यू। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।